हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM एंड AC क्लासेस। हमारी क्लास में आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर से एटॉमिक मास, आइसोटोप्स एंड आइसोमास। इसमें हम ये देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक, नाउ स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक ऐसा नंबर होता है किसी एलिमेंट का जो हमें ये बताता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12वें पार्ट से कितने टाइम हैवी है। ये तो फिर फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन हम उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। आपको बस रियलाइज कराया हमने ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो जो नंबर है जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अभी हमने रिपीट भी किया कि कितने टाइम हैवियर होता है। जो नंबर आ रहा है आपका, उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12वें पार्ट से। वो नंबर एक्चुअली कैसे आता है, जो एटॉमिक मास है, जो नंबर है, वो नंबर कैसे आता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे हैं। भाई आप जो एटॉमिक मास है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो जो है कैसे निकाला जाता है एटॉमिक मास किसी एटम का। अब जो मास है उसका हमने कंपैरिजन तो कर लिया, वो अलग बात हो गई। जो मास है ये कैसे आया, ये नंबर कहां से आया, कैसे आया, इसको हम देखेंगे। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है P प्लस N। P प्लस N का मतलब क्या रहा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होंगे। न्यूक्लियॉन्स का मतलब यहां पर हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं, इनके नंबर को ऐड करने पर जो तीसरा नंबर आता है, दैट इज एटॉमिक मास। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब जैसे यहां से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लाइक कि कोई एलिमेंट ए है जिसका एटॉमिक मास 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है, तो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इन दिस एटम। न्यूट्रॉन्स आपसे पूछ लिया कि इस एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसके लिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हैं यहां पर एक फार्मूला और होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक दूसरा फार्मूला भी होता है। वो क्या है, एटॉमिक नंबर। तो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन न्यूट्रल एटम। हम किसी आयन की नहीं बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। यदि न्यूट्रल एटम होगा तो उसके अंदर ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन के नंबर पर। तो प्रोटॉन जितने होते हैं वही एटम का एटॉमिक नंबर होता है। क्योंकि एटम न्यूट्रल है, इसलिए हम जानते हैं कि एटम न्यूट्रल तभी होता है जब उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटॉन पर एंड नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन पर। तो जब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तो हम बोल देंगे चार्ज इक्वल है। इस केस में एटम न्यूट्रल हो जाता है। तो ये फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूले के बेसिस पर यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाई ए है, जैसे मान लो कोई एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर यहाँ एलिमेंट जो है, एलिमेंट का सिंबल उसके नीचे लिखा जाता है राइट लेफ्ट साइड में।
या एकदम नीचे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे इसको यहाँ से हटा करके यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ लिख सकते हैं जहाँ लिखा था। और जो मास नंबर है उसको कहाँ लिखते हैं, राइट साइड में ऊपर लिखते हैं। अब यदि यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं 1123 मतलब ऊपर लिखना है राइट में या फिर लेफ्ट में, बात एक ही है। तो इस क्वेश्चन मतलब इस वाले एलिमेंट में आपसे पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि मतलब एटॉमिक नंबर इतना है, एटॉमिक मास इतना है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये होता है ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया 11, एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए 11। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो वी नो दैट दिस फॉर्मूला P plus N is equal to atomic mass। अब यहां पर जो है एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करेंगे, तो N इज इक्वल टू आ जाएगा एटॉमिक मास माइनस P, P मतलब प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं 11, एटॉमिक मास कितना है 23, यहां दे रखा है। तो N इक्वल टू आ गया 23 माइनस 11, कितना आ जाएगा 2, 12 आ गया। तो 12 न्यूट्रॉन इसके अंदर हैं, यही आंसर है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार कि ये क्या होते हैं। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसो मीन्स होता है सेम, टोप्स मीन्स होता है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल 1H1, 1H2, 1H3, दिस इज नोन एज प्रोटियम। इसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं हम ट्रिटियम। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिखा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 एंड मास 2, ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 एंड मास 3। तो यहां पर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास क्या है, डिफरेंट है। तो मास सेम, मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो जिनका, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। एक और एग्जांपल लिखते हैं यहां पर। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास में क्या हो सकता है, हीलियम। हीलियम एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2, 2He3, इसको बोलते हैं हीलियम 4, हीलियम 3। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट। इसी तरीके से और आपके पास में एग्जांपल है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। एटॉमिक नंबर सबके कितने हैं 6 हैं। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब, आइसो मीन सेम, बार मीन्स होता है मास। तो आइसोबार्स का मतलब ये होता है कि जिन एलिमेंट का मास सेम होता है बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको आपस में हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। और यहां पर हमने देखा
एटॉमिक नंबर सेम था बट एटॉमिक मास डिफरेंट था। जो ये है इसका ये अपोजिट होता है और इसका ये अपोजिट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया कैल्शियम और यहाँ ले लिया आर्गन, इसका मास 40, इसका भी मास 40 होता है बट एटॉमिक नंबर 20 एंड एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। तो एक एग्जांपल काफी है, ये इसका अपोजिट और ये उसका अपोजिट। ये था एटॉमिक मास, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही, इसको पढ़िए समझिए और यदि डाउट हो तो अपना डाउट जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ओके, जय हिंद।